दोस्तों, प्राइम टाइम खबर में आपका स्वागत है। हम देते हैं आपको भारत से संबंधित विदेशों की खबर। दोस्तों, अफगानिस्तान में आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारे ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट। क्या समूचे अफगानिस्तान में शीघ्र ही फिर गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है? तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सत्ता चरम संघर्ष पर पहुंच चुका है। इसी का परिणाम है कि चंद दिनों में पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए अब्दुल गनी बरादर के मारे जाने की खबर आ रही है। जाहिर है यह काम हक्कानी नेटवर्क द्वारा पाकिस्तान के इशारे पर किया गया। अफगानिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी बनवाने के जिस खेल में पाकिस्तान 2001 से अब तक गुपचुप तरीके से लगा हुआ था, तालिबानियों और हक्कानियों की सरकार बनने के बाद उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। कहने को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मगर है वह पूरी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत। तालिबान की सरकार में जितने भी मंत्री प्रमुख पदों पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद हो, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हो, अथवा सुप्रीम तालिबानी नेता मौलाना हैबतुल्ला अखुंदजादा हों, सब के सब पाकिस्तान के पाले हुए पिट्ठू और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के ट्रेंड किए हुए आतंकवादी हैं। ये वही फैसला लेंगे जो पाकिस्तानी और ISI चाहेगा। सभी को याद है कि काबुल फतह के बाद जब सरकार बनने की नौबत आई तो ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अचानक काबुल में नमूदार हो गए और वहां 3 दिन रुककर केवल अपने वफादार तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को सत्ता में प्रमुख पदों पर बैठाया तथा उन सभी को या तो किनारे कर दिया अथवा महत्वहीन पद दिए जिन्होंने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और भारत के साथ शांति वार्ता में भाग लिया था। चाहे वह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो, मौलवी आमिर खान मुत्तकी हो अथवा शेर मोहम्मद इस्तानिकजई ही क्यों ना हो, सभी महत्वहीन हो चुके हैं। मुल्ला बरादर का नाम तो पहले संभावित प्रधानमंत्री पद के लिए आ रहा था, लेकिन फैज हमीद को उनकी वफादारी पर शक होने से उनका पत्ता काट दिया गया। अफगान की सत्ता में बैठे आधा दर्जन से अधिक तो यूनाइटेड नेशंस के पैनल में घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं। वहां का गृह मंत्रालय ऐसे व्यक्ति सिराजुद्दीन हक्कानी को सौंपा गया है, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था। यही हक्कानी अब प्रांतों में गवर्नर भी नियुक्त करेगा जो पूरी तरह से ISI के प्रति लॉयल होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफगानिस्तान में केंद्रीय सरकार से लेकर गवर्नर तक सब के सब पाकिस्तान परस्त और ISI के एजेंट छा गए हैं। ऐसे में भारत तथा उन सभी देशों का चिंतित होना स्वाभाविक है जो इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहते हैं। पाकिस्तान अपना जिहादी दिमाग इन्हीं सब खुराफात में लगाता रहता है, जिससे कि इसकी आवाम को अथवा अफगानिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं होना है। मान लीजिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ही सरकार बन गई तो इससे पाकिस्तान की जनता को क्या लाभ मिलेगा? अफगानिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, तब भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। केवल इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करवाना और पूरे विश्व में अशांति फैलाना है, अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री को चालू रखना है। दोस्तों, जबकि अपना प्यारा भारत के सभी काम अपनी जनता की भलाई के लिए होते हैं, इन सब बातों से तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने पूरे विश्व को गुमराह कर रखा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं विशेष देश तालिबान के साथ खड़े हैं और जिहाद में साथ देते रहते हैं। इसलिए अमेरिका ने आज सऊदी से अपना डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हटा लिया है। आपको यह जानकारी भी दे दें कि 9/11 के हमले में सऊदी का भी नाम था, जबकि सऊदी के ऊपर इस समय हुती यमन विद्रोहियों के हमले लगातार जारी हैं।